मैंने 8 मई को जिस दिन पेपर लीक हुआ था बीपीएससी का, उसी दिन मैंने राज्यपाल महोदय को सूचना दी थी कि पेपर लीक किया है मुख्यमंत्री के करीबियों ने। तो यदि ईमानदारी से मामले की जांच हुई तो ये सरकार ही हिल जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने लगेगी। उसमें कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जाएगा, कुछ लोगों की धरपकड़ होगी, लेकिन बड़े बड़े जो घड़ियाल हैं, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं, उनको बचाया जा रहा है। और इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जैसा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। लेकिन रंजीत सिंह से कुछ नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उन्हें बाकायदा सबूत नष्ट करने का मौका दिया जा रहा है। रंजीत सिंह ने जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ये है फेसबुक पेज है, उसको डिलीट कर दिया है ना। तो लगता है कि इनको सरकार पूरा मौका दे रही है कि तुम सारे सबूत मिटाते जाओ और तुमको बचा लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये रैकेट है। और मैं ये भी बताऊं दर्शकों को कि ये सिर्फ 67वीं परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ है, 66वीं में भी, पिछली परीक्षा में भी औरंगाबाद सेंटर से पेपर लीक हुआ था। सिर्फ इस साल से नहीं, कई सालों से बीपीएससी में एक रैकेट चल रहा है, घोटाला चल रहा है, जिससे बिहार के बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं। और ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला है सरकारी नौकरियों का। अब तक ईओडब्ल्यू वाले मेरे पास आए तक नहीं है, मेरा बयान केस डायरी में दर्ज नहीं किया जा रहा है। अगर मैं रहता, आपने पूछा कि मैं रहता तो क्या करता, मैं रहता तो सबसे पहले तो इसमें जो रंजीत सिंह का संदिग्ध आचरण हुआ है, रंजीत सिंह की गिरफ्तारी होती। मैं याद दिलाऊं दर्शकों को, 2017 में बिहार में ही बीएसएससी का पर्चा लीक हुआ था और उस समय जो चेयरमैन थे बीएसएससी के, मिस्टर सुधीर कुमार, बहुत सीनियर आईएएस हैं, 87 बैच के, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि रंजीत सिंह की गिरफ्तारी होगी तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री का नाम खोल दे, है ना। हो सकता है तो नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू हैं, हो सकता है वो भर्ती घोटाले के लपेटे में आ जाए। तो हो सकता है ईओडब्ल्यू वाले रंजीत सिंह को पकड़े और रंजीत सिंह सुशासन बाबू का नाम बोल दे, तब तो इनकी कुर्सी हिल जाएगी, सुशासन की पोल खुल जाएगी। नहीं, सही है, पूरे बिहार की तो नीतीश कुमार ने नाक कटवा दी, बिहार की तो फजीहत हो गई। मैं दर्शकों को ये भी याद दिलाऊं कि नीतीश कुमार के समय में ही 4-5 साल पहले बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। ये जो बिहार का माफिया है ना, ये पूरे बिहार की युवा पीढ़ी का भविष्य चौपट करके रख देगा। और ये हजारों करोड़ में खेल रहा है। नीतीश कुमार के समय ही सृजन घोटाला हुआ, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। बीपीएससी पेपर लीक कांड हुए देखिए 17 से 18 दिन हुआ है, अभी तक मुख्य साजिशकर्ता जो हैं गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ऐसे लगातार देखिए कहा जा रहा है कि जांच जारी है। कब तक जांच जारी है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। सर, ये बताइए कि लगातार 18 दिन होने चले हैं, अभी तक टीम क्या जांच कर रही है? ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं आ पा रहा है, लेकिन कब तक जांच हो जाएगा सर? देखिए, ये सब ऑपरेशन लीपापोती है ना। इस जांच में कुछ होने वाला नहीं है। मैंने 8 मई को जिस दिन पेपर लीक हुआ था बीपीएससी का, उसी दिन मैंने राज्यपाल महोदय को सूचना दी थी कि पेपर लीक किया है मुख्यमंत्री के करीबियों ने जी। और अब मेरी बात साबित भी हो रही है, एक आईएएस अधिकारी का नाम भी आया है। तो यदि ईमानदारी से मामले की जांच हुई तो ये सरकार ही हिल जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने लगेगी। इसलिए जो ईओडब्ल्यू जांच कर रही है मामले की, वो सिर्फ लीपापोती हो रही है, खाना पूरी हो रही है। और सरकार की रणनीति ये है कि धीरे धीरे मामला जब ठंडा पड़ जाए, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, तब इस मामले को चुपचाप दफन कर देना है। सरकार इसी रणनीति पर काम कर रही है। तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इसमें कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जाएगा, कुछ लोगों की धरपकड़ होगी, लेकिन बड़े बड़े जो घड़ियाल हैं, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं, उनको बचाया जा रहा है। जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है, मुख्य जो कहा जा रहा आरोपी का तलाश की जा रही है, इसमें देखिए जैसे नैयर हसनैन खान साहब का नाम आ रहा है कि वो जांच कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से उनकी भूमिका है। तो उनके बारे में कई लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं। लगातार देखिए जो भी आरोपी हैं उन पर गिरफ्तार जल्दी से कर। क्या लगता है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जाँच नहीं हो पा रही है? अब नैयर हसनैन खान पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे छोटे भाई के समान है और उस पर मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलना चाहता। लेकिन ये देखिए कि अब इस मामले में देखिए पेपर लीक में कि डॉक्टर रंजीत सिंह का नाम आ रहा है, जो आईएएस पदाधिकारी है। अब देखिए रंजीत सिंह का पूरा आचरण कितना संदिग्ध है। मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि ये जो बंदा है रंजीत सिंह, ये बिहार कैडर का आईएएस नहीं है, ये गुजरात कैडर का आईएएस है, लेकिन कुर्मी जाति का है, मुख्यमंत्री का स्वजातीय है। और इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जैसा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने जातीय आधार पर रंजीत सिंह को गुजरात से लाकर
बिहार में बैठा दिया है। अब ये बंदा जो है ये बीपीएससी की कोचिंग चलाता है, मिशन 50 है, ऐसे कुछ नाम है। जी ये भी जांच का विषय है, जांच का बिंदु है कि रंजीत सिंह ने जो ये बीपीएससी का कोचिंग शुरू किया तो क्या उसने सरकार से लिखित अनुमति ली? क्योंकि जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई और हो, उनकी कुछ सेवा शर्तें होती हैं, कुछ जी सर्विस कंडीशंस होते हैं, बिल्कुल है ना? ऐसा नहीं कि आप कुछ मनमर्जी कर सकते हैं। तो यदि कोई आईएएस अधिकारी बीपीएससी की कोचिंग चलाना शुरू करता है तो कायदे से उसको सरकार से, सामान्य प्रशासन विभाग से लिखित अनुमति लेनी चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, रंजीत सिंह ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली है। इस बिंदु पर भी ईओडब्ल्यू को जांच करनी चाहिए। अब देखिए इसका कितना संदिग्ध, देखिए इसकी भूमिका है। जो पेपर सबसे पहले इसके मोबाइल से ही नियंत्रक को भेजा गया, बीपीएससी बिल्कुल के जो परीक्षा नियंत्रक हैं अमरेंद्र कुमार को, इन्हीं के मोबाइल से भेजा गया। इनके एक करीबी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, बिल्कुल लेकिन रंजीत सिंह से कुछ नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उन्हें बाकायदा सबूत नष्ट करने का मौका दिया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैं दर्शकों को बताऊं, रंजीत सिंह ने जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ये है फेसबुक पेज है, बिल्कुल उसको डिलीट कर दिया है ना? तो लगता है कि इनको सरकार पूरा मौका दे रही है कि तुम सारे सबूत मिटाते जाओ और तुमको बचा लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये रैकेट है। और मैं ये भी बताऊं दर्शकों को कि ये सिर्फ 67वीं परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ है, 66वीं में भी, पिछली परीक्षा में भी औरंगाबाद सेंटर से पेपर लीक हुआ था। सर ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, बड़ी बात, मैंने सही बात कह रहा हूँ। जी और उस बार बीपीएससी ने क्या किया था कि सिर्फ औरंगाबाद के उस केंद्र पर बिल्कुल पुनर्परीक्षा करा दी थी, जबकि इस बार आरा से जब पेपर लीक हुआ तो पूरे प्रदेश में पुनर्परीक्षा होगी। जी कहने का मतलब कि बीपीएससी को भी दोहरे मापदंड पर चल रहा है। जी और पिछली बार 66वीं में जो उसने किया, इस बार 67वीं में उसने नहीं किया। जी तो मुझे तो ये सोचना है कि ये जो पूरा बीपीएससी का है, पिछले कई सालों से, सिर्फ इस साल से नहीं, कई सालों से बीपीएससी में एक रैकेट चल रहा है, घोटाला चल रहा है, जिससे बिहार के बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं, है ना? अधिकारी हों, राजनेता हों, बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं। और ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला है सरकारी नौकरियों का। जी। देखिए सर ये बता रहे हैं कि वेपन जो घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में उससे बड़ा ये घोटाला है। सर आप लगातार बीपीएससी के मुद्दे को शुरू से उठाते रहे हैं, राज्यपाल को अपने लेटर लिखा है, अभी पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। अगर आपको दिया जाए या फिर आपके समक्ष आता है ये मुद्दा तो आप किस तरीके से जांच करेंगे? सबसे पहले तमाम दर्शकों को ये बता दीजिए सर। देखिए जांच में कितने बड़े बड़े, अभी की जांच में कितने बड़े बड़े छेद हैं। अभी देखिए ईओडब्ल्यू ने इसमें प्राथमिकी दर्ज की, एफआईआर किया है, 20/2022 नंबर का एफआईआर। अब तक ईओडब्ल्यू वाले मेरे पास आए तक नहीं हैं, मेरा बयान केस डायरी में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जबकि मैं लगातार चैनलों पर बोल रहा हूँ, लाखों लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, बिल्कुल लेकिन ईओडब्ल्यू वाले मेरा बयान दर्ज करने से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? उनको सच्चाई से इतना डर क्यों लग रहा है? कायदे से मेरा भी बयान दर्ज होना चाहिए था, मैं भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। कायदे से मेरा भी बयान स्टेशन डायरी में आना चाहिए था, लेकिन ईओडब्ल्यू को तो लगता है मेरे नाम से खौफ खा रहे हैं। अगर मैं रहता, आपने पूछा कि मैं रहता तो क्या करता, मैं रहता तो सबसे पहले तो इसमें जो रंजीत सिंह का संदिग्ध आचरण हुआ है, रंजीत सिंह की गिरफ्तारी होती। जी मैं याद दिलाऊं दर्शकों को, 2017 में बिहार में ही बीएसएससी का पर्चा लीक हुआ था जी और उस समय जो चेयरमैन थे बीएसएससी के, मिस्टर सुधीर कुमार, बहुत सीनियर आईएएस हैं, 87 बैच के, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। सीनियर एसपी पटना ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। आपने 5 साल पहले जो फुर्ती दिखाई थी, वो फुर्ती अभी कहाँ चली गई? सवाल तो ये उठ रहा है ना। बिल्कुल इसका मतलब आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, आप चेहरा देखकर तय करते हैं कि किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, आप सबूत पर काम नहीं करते हैं। कायदे से इस पूरे मामले में रंजीत सिंह को अब तक बेऊर जेल में होना चाहिए था। जी सर रंजीत सिंह का जिसका आप नाम बता रहे हैं, उनके एक दोस्त का भी गिरफ्तारी हुई है, कृष्ण कुमार सिंह है, उनकी संलिप्तता बता जा रहा है। तो ऐसे में इस शक सुबह उठ रहा है कि रंजीत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, तो इस पे आपका क्या विचार है सर? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि रंजीत सिंह की गिरफ्तारी होगी तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री का नाम खोल दे, है ना? हो सकता है तो नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू हैं, हो सकता है वो भर्ती घोटाले के लपेटे में आ जाए। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बना था ओम प्रकाश चौटाला, जी वो शिक्षक भर्ती घोटाला में तिहाड़ जेल में 10 बरस की सजा काट रहा है। भर्ती घोटाले में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री को 10 बरस की सजा मिली।
तो हिंदुस्तान में तो ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब मुख्यमंत्रियों ने खुद भर्ती घोटाला कराया है। तो हो सकता है ईओडब्ल्यू वाले रंजीत सिंह को पकड़े और रंजीत सिंह सुशासन बाबू का नाम बोल दें, तब तो इनकी कुर्सी हिल जाएगी, सुशासन की पोल खुल जाएगी। इसलिए इन लोगों ने तय कर लिया है कि रंजीत सिंह पर हाथ नहीं डालना है, खाना पूरी करते चलो, लीपा पोती करते चलो, और जब मुद्दा ठंडा हो जाए तो उसको चुपचाप दफन कर दो। इसमें तो मुश्किल छात्र की होगी सर, जिस तरह से लगातार जांच चल रही है। जांच अगर लंबा चला तो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है कि जब तक जांच खत्म नहीं होती है तब तक तो हमारा एग्जाम होगा नहीं। तो छात्रों के लिए तो क्या आप सोचते हैं सर, क्या होना चाहिए आगे? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू तो यही है कि लाखों लड़के लड़कियों का इसमें भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब देखिए, एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। अब बीपीएससी ने कहा है कि अगला पीटी लेने में कम से कम हमको 3 महीने का समय चाहिए, क्योंकि पूरा नए सिरे से फिर कवायद करनी पड़ेगी, नए सिरे से प्रश्न पत्र सेट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इस बार जांच ठीक से नहीं होती है, माफिया वाले छुट्टा हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो माफिया का मनोबल सोचिए कितना बढ़ेगा। इस बात की भी संभावना है कि जब अगली पीटी होगी तो उसका भी पेपर लीक हो जाएगा, है ना। इस बात की क्या गारंटी बीपीएससी दे सकता है कि जब पुनर्परीक्षा होगी उसका पेपर लीक नहीं करेगा? इसकी गारंटी तो बीपीएससी नहीं दे सकता है। और यदि इस बार की जांच में ढिलाई हुई तो हो सकता है कि अगली बार जो परीक्षा हो, जो री एग्ज़ाम हो, उसमें भी पेपर लीक करे। तो ये तो इन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर दिया है, और ये पूरे बिहार में एक माफिया राज चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि माफिया राज चल रहा है, और शरीफ लोगों पर, आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी सर, छोटे मोटे एग्जाम का पेपर लीक होता था, बात समझ में आती थी, लेकिन इतने बड़े लेवल का एग्जाम, बीपीएससी का कमीशन का एग्जाम लीक होना, इसमें और राज्यों में किस तरीके का बिहार का असर पड़ रहा है? बिहार के जो बारे में कहा जा रहा है कि इतने बड़े पेपर का एग्जाम लीक हो जाता है बिहार में, अब कुछ नहीं रहा, क्या कहेंगे इस पे सर? नहीं, सही है। पूरे बिहार की तो नीतीश कुमार ने नाक कटवा दी, बिहार की तो फजीहत हो गई। मैं दर्शकों को ये भी याद दिलाऊं कि नीतीश कुमार के समय में ही 4-5 साल पहले बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था, जब पॉलिटिकल साइंस में इंटर में रूबी राय नाम की एक लड़की टॉप कर गई थी। और जब रूबी राय से मीडिया वालों ने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो टॉपर का जवाब था कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये तो हालत नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा की कर दी है। उस समय भी बिहार की फजीहत हुई थी, पूरे हिंदुस्तान में बिहार की किरकिरी हुई थी। अभी भी बिहार का मजाक उड़ रहा है। अब तो लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग रख दिया है। तो आपकी तो विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और नीतीश कुमार तो लगता है किसी नशे में है, एकदम कभी समाज सुधार यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी अंतरात्मा की बात करने लगते हैं, कभी सुशासन का ढोल बजाने लगते हैं, और ज़मीन पर देखिए क्या हालत है। आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि इसमें लिपापोती होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं क्या समझ रहा हूँ, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। ये 8 तारीख का मामला है, आज हम लोग 25 तारीख को बैठे हुए हैं। बताइए कौन ठोस कार्रवाई हुई है? कौन ठोस कार्रवाई होती है? 2-4 लोगों को बलि का बकरा बनाने को तो ठोस कार्रवाई मैं नहीं कहूँगा। जी आखिरी सवाल है सर कि छात्र अब क्या करें? छात्र भी जानना चाह रहे हैं कि किसी अधिकारी से क्या पूछे जा करके, क्योंकि जांच तो अभी चल रही है, लेकिन आप ही लगातार मुद्दे को उठाते रहे हैं। छात्र आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि सर आगे अब छात्र क्या करें? आंदोलन करें जांच को आगे बढ़ाने के लिए, फिर जल्दी से एग्जाम हो जाए उसका, क्योंकि वो तो 3 लाख 4 लाख जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिया था वो तो उनका भविष्य अधर में लटक गए हैं। देखिए, 6 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। छात्रों के सामने एक ही रास्ता है, आंदोलन करें। आंदोलन शांतिपूर्ण हो, मैं बार बार इस पर जोर देता हूँ, मैं कभी हिंसा की बात नहीं करता। शांतिपूर्ण आंदोलन हो, पीसफुल हो, लेकिन लाखों छात्रों को सड़कों पर आना चाहिए। नहीं तो ये जो बिहार का माफिया है ना, ये पूरे बिहार की युवा पीढ़ी का भविष्य चौपट करके रख देगा। और ये हज़ारों करोड़ में खेल रहा है। मैं याद दिलाऊं दर्शकों को कि नीतीश कुमार के समय ही सृजन घोटाला हुआ, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला है। अभी देखिए, विश्वेश्वरैया भवन में टेंडर माफिया ने आग लगा दी, घोटालों के सारे सबूत नष्ट कर दिए। तो ये माफिया तो करोड़ों अरबों के घोटाले कर रहे हैं, और आम आदमी को दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इसलिए बिहार में एक शांतिपूर्ण आंदोलन की बहुत आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी ने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया और कहा है कि बीपीएससी जो घोटाला हुआ है उसमें छात्रों को एकजुट होना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन हिंसा नहीं, अहिंसा पूर्वक होना चाहिए, जिसमें कि मुख्य रूप से जो भी साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।